बहन जी, मैं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आपको बार बार मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी जी। फिर कभी मुझे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपने मुझे यहाँ रहने दिया, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज घर वालों की खुशी के लिए पीछे चलिए ना। अभी तूने खाया ही थी पुत्र, एक और परोठा ले लेना। ना बेबे ना, ये तो गले से उतर जाए। इस चापे में तो मेरे पुत्र की भूखी मर गई है। निकाल दिया ना घर से बाहर, हैं? सौम्या को कहाँ छोड़ाई या उसे भी समाज से बाहर कर दिया? कभी तो शुभ बोलिया करो अपनी बच्ची के लिए। हर वक्त जहर उगलना अच्छी बात नहीं है। तो सच तो जहर ही लगेगा ना तुझे। और इसमें गलत क्या है? तो तेरे अलावा उस मनूस को कौन रखेगा अपने नाल, बशर्ते उसे उसकी सच्चाई का पता ना तो। अच्छा है फिर तो सब लोग आप जैसे नहीं होते। हरमन जीजू को उनकी सच्चाई पता है, दी ने बता दिया है उन्हें, बस बाकी सबको नहीं पता है। हो गया ना बेड़ा गर्क। रब का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी का पति मेरे पति जैसा नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी इतनी इंसानियत तो है उसमें कि उसका गला घोट के घर से बाहर नहीं निकाल रहा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, आप जितना सोचते हो ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी नू, समझे आप? चल सुरभि। मैंने सोमी भी बहुत चिंता हो रही है। अब तो छोटी भी यहाँ आ गई है, कौन देगा उसकी खबर? पुत्र तू एक काम कर, तू ना प्रीतो को फोन कर ले। उससे बोल देना कि तूने घर में सबकी खैरियत पूछने को फोन किया था। नहीं बीजी, उन्हें फोन नहीं कर सकते। क्या करेंगे पुत्र? किसको फोन करेंगे, किससे हाल चाल पता करेंगे? एक बंदा है। कौन? वरुण? नहीं नहीं, उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुवारा मुंडा है, इसी तरह से बातें फैलती हैं। और वैसे भी उसने तेनू परेशान करना शुरू कर दिया, फिर छित्तर पड़ेंगे। परेशान करके तो देखे। और मम्मी, आप अपनी बेटी को जानते नहीं हो क्या? नानी। और रही बात बातों की ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोमू के लिए मैं सब बातें सुन सकती हूँ। आप यहीं रुको, मैं अभी फोन करती हूँ। देखा, आई न्यू इट। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ आपको मुझसे दूर गए और ऑलरेडी आपने मुझे मिस करना शुरू कर दिया। हाँ, पर आपकी गलत फहमियाँ सर। एक्चुअली गल ये है कि मैं वेली बैठी हुई सी, कोई परेशान करने वाला भी नहीं था, तो सोचा कि आपको ही कॉल कर लूं। ओहो, चलो वेलेपन में ही सही, याद तो किया। एंड डोंट वरी, जल्दी आपका ये वेलापन भी दूर कर दूंगा। यहाँ ले आऊंगा आपको, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। फिर मिलके टाइम पास करेंगे। वैसे ख्याली पुलाव पकाने और दिन में सपने देखने के अलावा क्या कर रहे थे? और जी उसी में सारा टाइम निकल गया कि और कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता है। चल छुट्टे।
और बताओ, अब मेरे दी और जीजू क्या कर रहे हैं? जी फोटो सेशन चल रहा है उनका, वो भी रोमांटिक वाला। रियली? हाउ नाइस। पर काश मैं भी देख सकती। तथास्तु बालिके, अभी लो, बाय। हेलो हेलो, बड़ा पागल है। अजीब है, फोन काट कर मैसेज कर रहा है। मम्मी, नानी, ये देखो दी और जीजू। और मैं क्या शेर सिंह जी, एक मिनट। वो फैक्ट्री के पेपर बन चुके हैं तो आपको आज साइन करना है। टाइम है हजूर के पास? ठीक है, वो कल सुबह चला जाऊंगा। ठीक है मेरे सरकार। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया ना, सारी जिंदगी नौकरों की तरह कट जानी। पहले बट्टे भाई का नौकर और फिर भतीजे का। ओए अब तूने क्या सुन लिया है? क्यों ऐसे ही जल्दी बुनी जा रही है? तो और की करा, बस सिर्फ दुनिया को दिखाने के वास्ते एक परिवार है हम। बाकी बड़े भाई कब जमीन खरीदते हैं, कब उस पर फैक्ट्री डालते हैं और कब वो फैक्ट्री बेटे के नाम कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता यार। ओए शन्नो, तू बोर नहीं हो जाती? यही चक्की पीस पीस के जब देखो वही बातें करती रहती है। कोई हर चीज का एक वक्त होता है? समझ आई है? ठंड रख, ऐसे दिमाग मत खराब करा कर मेरा। सही वक्त आने दे, सब ठीक हो जाना है। बस फिर वही, और किसी चीज में तो सही वक्त का इंतजार नहीं करते आप। बस जब पैसों की हक की बात आती है तभी सही वक्त का इंतजार करते हो, और फिर इतने ही वक्त के पाबंद हो तो शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए? तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। अरे रब्बा, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है, आप प्लीज खाकर जाइए ना। कौन सी भाषा समझती हो तुम? कितनी बार कहूं मैं तुमसे कि तुम्हारे हाथ का बना मुझे कुछ नहीं खाना। नई फैक्ट्री की डील साइन करने जा रहा हूं, कोई पनौती नहीं चाहिए मुझे। मेरे यार शादी की ना लाख लाख बधाइयां। यार मैं थोड़ा सा बिजी था इसलिए सॉरी आ नहीं पाया। सुना है अपने वोटी से खूब बनती है तेरी, जब से आई है घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ तो नहीं बाहर निकालता, मेरी वोटी मेरी मर्जी। वो सब छोड़, भाभी की फोटो शोटो तो देखा? तुझे मेरे हाथ में शादी की एल्बम नजर आ रही? आजकल के हीरो हीरोइन की फोटो फोन पे लेके घूमते हैं, फोन वाली दिखा दे। और शादी मेरी हुई है, वोटी वो मेरी है, तुझे इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? यार तेरी वोटी के खूबसूरती के चर्चे ना हमने बहुत सुने, मतलब के शादी के। अरे रुक रुक, याद आया, शायद मेरे पास भाभी जी की फोटो है। वो मेरी बहन गई थी ना शादी में, उसने भेजी है।
ये रही भाभी जी। क्या बात है। अरे भाई, भाभी जी के बारे में जितना सुना था ना उससे ज्यादा सुंदर है। भाई नसीब वाला है तू। ये तो मनिंदर और निम्मी परजाई जी है। ये शादी में क्या कर रही? तू जानता है क्या? तो माँ बाप अपनी बेटी की शादी में करते क्या हैं? सौम्या इन्हीं की बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी? क्या बात कर रहा है यार, मैं इनको पठानकोट से जानता हूँ। जब मैंने नया नया कॉलेज ज्वाइन किया था तो पास ही में एक चाय की टपरी थी जहाँ पे हर उम्र के लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो ये मनिंदर पाजी वहाँ पे रोज आया करते थे। बहुत ही अजीब आदमी थे। इनकी 2 बेटियां थी, पर ये सिर्फ छोटी वाली को ज्यादा मानते थे। बड़ी वाली तो हमेशा घर ही में बंद रहती थी और जब भी उसके बारे में कोई पूछता तो मारपीट पे उतारू हो जाते थे। हाँ तो बेटी उनकी, मर्जी उनकी, चाहे जैसा रखें, तुझे क्या? अरे नहीं यार, कुछ तो लफड़ा था, तभी तो ये लोग रातों रात पठानकोट छोड़कर भाग गए। अब लोगों का क्या, वो तो आज तक इनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते। क्या बात कर रहा है यार। हरमन यार, अब तो तू उसका पति हो गया ना, तुझे तो पता चल ही गया होगा कि आखिर राज क्या था। तूने क्या सबके निजी मामलों में पढ़ने का ठेका ले रखा है? और सुनो, दोबारा जो मेरे निजी मामले में जुबान खोली ना, तो जुबान निकाल के गर्दन पर घुमा देनी है मैंने। वैसे सच ही कह रही थी तेरी बहन, अच्छा खाना बनाती है। सुन, जितना प्यार खाने विच डालती है ना, उतना प्यार अपने पति पर भी बरसा। और तभी तो ये नाराजगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे ना। हाय रब्बा, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर खाना बनाने में और पति को संभालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है। मेरे वीरों ने देखो कितना बुझा बुझा से रहता है इसकी वजह से। वही तो। चुप। तो हरमन का खाना कमरे में ही ले जा, वो आता ही होगा। ले।